अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट के लिए एक और झटका, यानी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और झटका। एक के बाद एक बॉलर वहां पर अनफिट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। पहले अबरार और उसके बाद टॉप परफॉर्मर जिन्होंने पहले टेस्ट में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, खुर्रम शहजाद। अच्छा बॉलर है, बहुत शानदार बॉलर है। उनके बाएं हिस्से में तकलीफ की शिकायत थी, उसके बाद एमआरआई करवाई गई। एमआरआई के बाद अब खबरें ये हैं कि खुर्रम शहजाद शायद रूल्ड आउट हो गए। दूसरी तरफ टीम अनाउंस हुई, 17 रुकनी स्क्वाड न्यूजीलैंड के लिए अनाउंस हुआ, नए नाम आए, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन जो लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और शायद टीम में आना चाहते हैं, बड़ी बड़ी ज़्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया पे शोएब मलिक, उमर अकमल और अहमद शहजाद के लिए। वहाब रियाज ने कहा कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए, परफॉर्मेंस देते रहें और सिलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग गॉन चैप्टर हैं उनसे ज़्यादा उनका हक अब बनता है जो मुसलसल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। शोएब मलिक ठीक है कि अपना करियर एंड करना चाहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ टीम का हिस्सा बने रहते तो करियर एंड राइट टाइमली होता। अब बहुत टाइम हो चुका है। अहमद शहजाद के लिए भी मैं कहूँगा यही बात, बहुत टाइम हो चुका। अहमद शहजाद का जब वक्त था, अहमद शहजाद और उमर अकमल ने अपना वक्त ज़ाया किया, अपने ही जोम में थे, मुख्तलिफ मामलात, कभी कोई बिहेवियर कंडक्ट्स के इशू, कभी कुछ, तो ये मामलात उनको लेकर बैठ गए। हालांकि बहुत लंबा अरसा दोनों कंसिस्टेंटली खेलते रहे, परफॉर्मेंस भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं की, लेकिन फिर एकदम डाउनफॉल आया और ऐसा आया कि कुछ ना किया। बाहर गए तो पीछे लॉट तैयार हो गई, और इतनी स्ट्रॉन्ग लॉट तैयार हो गई है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस में से अब गिने चुनों को मौका मिल रहा है। कामरान गुलाम को बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा बनाते हैं, बेचारे को मौका नहीं मिल रहा। शाहनवाज धानी को मौका नहीं मिल रहा, और फिर बहरान मुमताज़ को मौका नहीं मिल रहा। स्पिनर्स भी बेचारे वहाँ पर फंसे हुए हैं, बैटर्स भी हैं, हुरैरा है, दीगर बैटर्स हैं, मैं लातादाद नाम ले सकता हूँ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के। अभी तक किसी को मौका इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अब टीम में इन्हीं लड़कों ने खेलना होता है। फिर ठीक है कि सीनियर के साथ जूनियर का कॉम्बिनेशन तो चले, कुछ लोगों की इंडक्शन हुई, लेकिन ये जो इंजरीज का सिलसिला है, अनफिटनेस के मसाइल का सिलसिला है, ये टीम के लिए एक मुसलसल दर्द सर है। एशिया कप से ये मामला शुरू हुआ क्योंकि पिछला पूरा साल क्रिकेटर्स का इतना बिजी रहा, इतना वर्कलोड पर था कि वर्कलोड मैनेज नहीं हुआ। अब जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये बात समझ आ रही है, खिलाड़ियों को भी आ रही है। शाहीन आफरीदी पर भी बात करेंगे, क्या इशू है। शाहीन आफरीदी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आप टेस्ट मैच देख लें तो 2 इनिंग्स की दोनों में बॉलिंग की और एक एक विकेट ली। एक में आमिर जमाल ने ले ली विकेट, एक में खुर्रम ने ले ली। हमसे उनके 20 खिलाड़ी आउट नहीं हुए। फिर अजहर अली की बातें हो रही हैं कि अजहर अली को एक अहम ओहदा मिलने जा रहा है क्रिकेट बोर्ड में। तो हाँ, इधर उधर से घूम फिर कर सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, और ठीक है कि यंग क्रिकेटर्स आएँ तो बेहतर है। अजहर अली जैसे अच्छे समझ रखने वाले क्रिकेटर्स आएंगे, और अजहर मेरा ख्याल है बायस भी नहीं है, बहुत डिसेंट इंसान है। अजहर आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। साबिर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और रेगुलरली हम इन्हें जहमत भी देते रहे। वैसे तो बहुत बिजी होते हैं, हम जहमत देते रहे वर्ल्ड कप में। साबिर भाई थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में अबू बकर बिन तलत हमें ज्वाइन कर लेंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ साथ अरफा फिरोज जकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। साबिर भाई, टीम अनाउंसमेंट जो हुई उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले ज़रा ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे पहला मैच, और पहले मैच में आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद की शानदार परफॉर्मेंस। बैटिंग वाइज तो दोनों इनिंग्स में किसी ने कुछ नहीं किया। इमामुल हक ने अगर 62 किए तो 200 बॉलों पर किए, 211 पर डेविड वार्नर ने 164 कर दिए थे। हमारी अप्रोच वहीं की वहीं, डरपोक डिफेंसिव, हमारी खेल वहीं का वहीं, ऑस्ट्रेलिया से डरना, ऑस्ट्रेलिया में स्कोर ना होना। अब तो हमारी बॉलिंग बड़ी पीछे चली गई, जिसका एक खासा समझते थे हम हमेशा। वकार, शोएब, वसीम, इमरान, वो बड़े लातादाद नाम। लेकिन आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी हमारा लीडर है बॉलिंग का, लेकिन नहीं हो पा रहा कुछ। अब तो वाइस कैप्टन भी बना दिया उन्हें। तो देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर लॉट गई है ऑस्ट्रेलिया के इस पर्टिकुलर टूर पे, तो ये इनसे हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिकॉज हम प्रीवियस अगर बात करें 2019 का जो टूर था उसमें काफ़ी यंग लड़के डाले गए थे। बॉलिंग वाइज बात की जाए तो इस दफ़ा बैटिंग में कुछ हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ बाबर आजम का ये दूसरा टूर है, इमामुल हक का ये दूसरा टूर है, सरफराज अहमद की जो करंट फॉर्म चल रही है, डोमेस्टिक सर्किट डबल सेंचुरी बनाई, शान मसूद का अपना एक कप्तान बनना, बाबर आजम का कप्तानी से हट के एज ए बेटर परफॉर्म करना, और मोहम्मद रिजवान को मैं चाहता था कि इंक्लूड हो क्योंकि वो इस तरह के बैकफुट अच्छे प्लेयर हैं और वहाँ पर बैकफुट बहुत चलता है। एग्जैक्टली
तो कहीं ना कहीं से थोड़े से आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था। आप लकीर के फ़कीर ये थोड़ा सा बन गए, साइम अयूब को ये लेके गए हैं। देखिए इमामुल हक को आई थिंक थोड़ा सा अफसोस इमामुल हक इसलिए होता है क्योंकि वो काफ़ी टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। जितने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, जितना एक्सपीरियंस इमामुल हक का अगर कंपैरिजन करें बाकी ओपनर्स का, तो आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और इनसे एक्सपेक्टेशन इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि ये पहले जा चुके थे, साउथ अफ्रीका जा चुके हैं, इंग्लैंड जा चुके हैं, मगर इनका सेम इशू है। जिस तरह की बॉलिंग हमारी लौट ये गई है, देखें शाहीन शाह अफरीदी आपके स्पेयर हेड ऑब्वियसली इस टूर पे थे, मगर उनकी परफॉर्मेंस कोई खातिर ख्वाह नहीं रही। ठीक है, टेस्ट मैचेस की बात की जाए, उसका यही इशू है क्योंकि वो एक अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने आप को T20 स्पेशलिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब तक आप 4 डे क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, अब देखें काउंटी में चले जाते हैं, वहाँ पे आपका तो नेचुरली बॉल स्विंग होगा ही होगा, अपनी पिचेस पे आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपने अपनी जो लास्ट सीरीज साबिर भाई ये बताएं मुझे, इधर परफॉर्म कर कर मर गए बॉलर्स। अच्छा, जो सिलेक्शन हुई, चले वहाँ शुरू करते हैं, फिर अब्बास पे तो बाद में आता हूँ। जो सिलेक्शन हुई मुझे समझ में नहीं आई कि आपने यहाँ से साजिद खान को भी भेज दिया, नोमान को आप साथ ले गए थे, वहीं था, फिर हमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि हमने स्पिनर के बगैर, वहाँ नेथन लाइन ने 500 विकेटें भी इसी टेस्ट मैच में पूरी कर ली। सर यही तो हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में फुकदान है कि हम जो है वो किसी को प्रॉपर चांस दे के किसी को सेट होने नहीं देते। सॉरी टू से, इसीलिए मैं कहना होने नहीं देते कि नेथन लाइन की आपने बात की, वो पिछले 12 साल से खेल रहा है, वो इनका एक स्पिनर है जो पूरी दुनिया में जाके खेलता है, वो ट्रेवल करता है, परफॉर्मेंस देता है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि यासिर शाह, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, जुल्फकार बाबर के बाद पिछले 5-6 सालों में आप कौन सा स्पिनर डेवलप कर सकें? आपने बिलाल आसिफ को कुछ टेस्ट मैचेस दिए, उनको आपने ड्रॉप कर दिया। साजिद खान को आप लेके आए, साजिद खान ने बांग्लादेश में 8 से 9 आउट किए थे, वो मैन ऑफ सीरीज रहे थे, काफ़ी उनकी अच्छी बॉलिंग रही, मगर उनको आपने हटा दिया। नुमान अली बेचारे को 20-25 सालों ने अपने आप को रगड़ा लगाया डोमेस्टिक में, वो आपके एक ट्री परफॉर्मर हैं। ठीक है, उनको अपने चांस इन आउट करते रहते हैं, तो कभी भी आप इस तरह का किसी प्लेयर के साथ करेंगे तो वो कभी अपने आप को सेट नहीं कर पाएगा। इब्रार को देखें, इब्रार ठीक है, पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ पे कुछ एक थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी क्योंकि वो यंग थे। अभी देखिए आजकल दुनिया काफ़ी फास्ट हो गई है, खास करके इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, इस तरह की जो टीमें हैं वो आपको देखें आपके क्रिकेटर्स के ऊपर, बॉलिंग बैटिंग के ऊपर एनालिसिस करते हैं, अपना प्लान तैयार करके देते हैं। इसीलिए इब्रार जो है हमारा बाकी टेस्ट मैचेस में फ्लॉप हो गया क्योंकि उनकी बॉलिंग में वैरायटी उनको लानी पड़ेगी, जितना वो मजीद खेलेंगे उनकी बॉलिंग में वैरायटी आएगी, मगर आपको जो है अपना एक स्पेशलिस्ट जो है वो टेस्ट मैचेस के लिए लाजमी रखना पड़ेगा। पहले तो अपना तय तो करें कि नुमान अली आपका स्पेशलिस्ट है कि नहीं है, साजिद खान आपका स्पेशलिस्ट है कि नहीं है, और उसके बाद इब्रार को लेके आए। साबिर भाई आपकी बड़ी, ये मेरा ख्याल बहुत अच्छी बात है कि पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि यार कौन आपका टेस्ट के काबिल है, कौन नहीं है। साजिद को मौका दिया, ऑफ स्पिनर था, जाने का मौका दिया तो खिलाया। मुझे इस सिलेक्शन में देखिए सलमान अली आगा को बतौर बैटर, पार्ट टाइम बॉलर जो 2, 4, 5, 10 ओवर का टेस्ट के लिए आप हमेशा कहते हैं ये बात, स्पेशलिस्ट हमें स्पिनर चाहिए। जी सर, देखिए असद शफीक आपका स्पेशलिस्ट था, 5वें 6ठे नंबर पे आके उन्होंने परफॉर्म किया 77 टेस्ट मैचेस खेले, अच्छे बल्ले उस नंबर पे आके उन्होंने परफॉर्म किया डिफरेंट कंडीशंस में, चाहे साउथ अफ्रीका की सेंचुरी उठा लें, बड़ा अच्छा बैट्समैन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस देख लें, मगर वही बात है कि 2-3 परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपने उनको ड्रॉप किया और उनका करियर ही खत्म कर दिया। 2020 के बाद से वो हिस्सा ही नहीं बने, करियर खत्म कर दिया। कामरान गुलाम, उस्मान सलाउद्दीन, समी असलम, साद अली, आबिद अली, ये डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से, यानी कि जिन्होंने 2-2 साल तक हाई स्कोरर रहे, मगर आप इमामुल हक किस बेसिस पे लेके आते टेस्ट मैचेस में? ठीक है, ओडीआई आपने खिलाया, ठीक है, अच्छी बात है, मगर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। हमारा ये प्रॉब्लम है, सिलेक्टर्स जो भी सिलेक्टर आते हैं, इनसे पहले वहाब रियाज अभी आए, इससे पहले इंजमामुल हक थे, डिफरेंट हारून रशीद साहब से, देखिए आप असल में पीसीबी जो टॉप मैनेजमेंट है उनका सीरियस होना, उनका अपना जो फोकस है वो टेस्ट क्रिकेट पे होना बड़ा जरूरी है। वो क्या करते हैं कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, एक टेस्ट ड्रॉप करके वो 2 T20 ऐड करा देते हैं, तो इससे ये जो चीजें हैं ये सर आपके प्लेयर्स पे भी अफेक्ट करती हैं। शादाब खान का दिल नहीं करेगा टेस्ट मैचेस खेलने का, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, ठीक है, इमामुल हक को आप देख लें, तो अभी अपने साइम अयूब को डाल तो दिया, डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया, डबल सेंचुरी बनाई, ठीक है, तेज खेलते हैं, ठीक है, उनको अपने आप टीम में रखें, मगर वो आपका स्पेशलिस्ट नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि वो सिडनी में डेब्यू करेंगे, उधर आपको वो उनके साथ 20-25 रन किसी काम के नहीं होंगे, आपको स्पेशलिस्ट लाने पड़ेंगे। इलेक्शन में कंफ्यूज हैं सर, अभी भी हैं। साइम अयूब के हवाले से आप कह रहे हैं, देखिए वनडे T20 बहुत अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स की टेस्ट में भी हमें फखर को क्यों नहीं खिलाते? सर देखें, अब ये फखर को जो मिकी ऑथर थे 2017 का जो उनका टेन्योर था, जब इंग्लैंड भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, तो फखर को वो चाहते थे टेस्ट में इंक्लूड करना। आप देखें, अगर आपने एक आप ऐसा ओपनर होना चाहिए, वीरेंद्र सहवाग को आप देख लें, क्रिस गेल को आप देख लें, आप इंग्लैंड की अप्रोच देख लें,
इसके अलावा काफ़ी मुख्तलिफ टीमें हैं, उनकी आप ओपनर्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आप अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। क्विंटन डिकॉक इतना तेज खेलता है, बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, बेशक और वो रेजा हेंड्रिक्स बहुत अच्छा खेल, वो हर जगह उसको ट्राई करते हैं। मिडिल ऑर्डर में मार्करम जी मिडिल ऑर्डर में वो खेलते थे, परफॉर्म करते थे। जिनके जो क्विंटन डिकॉक की एडम गिलक्रिस्ट की बात कर लें तो मगर कहीं ना कहीं से हम बहुत पीछे हैं। उसके पीछे होने का मकसद प्लेयर्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देना और पीसीबी टॉप मैनेजमेंट का होना। क्योंकि देखें, जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड खुद सीरियस नहीं होगा, उनको कोई मेरे ख्याल में नहीं कहना चाहिए, मगर आई डोंट थिंक सो वो सीरियस हैं। बार बार मैं कहता हूं कि जितने नंबर ऑफ टेस्ट में आप एफटीपी पे जो साइन करने जाते हैं, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, वेस्ट इंडीज में जा रहे थे 2019-20 में, एक टेस्ट मैच खत्म करवा के उन्होंने 2 T20 ऐड करा दिया। तो ये जो चीजें सर आपके प्लेयर्स पे अफेक्ट करती हैं कि यार जब हमारी टॉप मैनेजमेंट सीरियस नहीं है टेस्ट पे, हम काहे को हैं? आप हारिस रऊफ के पीछे पड़ गए जी, आप खेलो, वो नहीं था इंटरेस्टेड, बिग बैश खेल रहा है। तो ये चीजें जो ना ये आपके प्लेयर्स को भी अफेक्ट करती हैं। मैं अभी भी कहूंगा आपके पास कम से कम 2 से 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर होने चाहिए जो कि आपको 140-45 पूरा दिन कर सके। जो जेन्युइन है उसको क्या हुआ है? शाहीन 137 उसकी हाईएस्ट रही, मतलब पेस उसकी सबसे ज्यादा रही, उसके बाद 133, 134, 120, मतलब अजीब 128 तो एक्सपेक्टेड नहीं है उससे। फर्क देख लें, पहले टेस्ट मैच में जो पर्थ में हुआ, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, वो आपके टॉप डोमेस्टिक के परफॉर्मर रहे, छाए भी अच्छे भले, उन्होंने 20-25 दिन में ओवर किए हैं। शाहीन शाह अफरीदी आपके T20 ODI से उठ के आपका टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, 2 की उन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेली थी, तो मगर इस दफा उनकी देखिए पेस काफी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। पूरी दुनिया उनसे एक्सपेक्ट कर, जिस तरह बाबर आजम से बहुत ज्यादा बात हो रही है साबिर भाई पूरी दुनिया में कि शाहीन को क्या हुआ है। एग्जैक्टली देखिए स्विंग सर आपको देखिए, अगर आपको कंडीशंस फेवरेबल मिलेंगी, अपना क्लाउड्स आपको मिलेंगे, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, पिच थोड़ी सी हरी होगी, तो उधर तो हर कोई बॉलर कर सकते हैं आपको, मगर आपकी जब तक पेस नहीं होगी, शोएब अख्तर की सर पेस थी। अभी जितने भी क्रिकेटर्स हैं चाहे मुख्तलिफ कंट्रीज के देख ले, उनकी बात करते हैं, देखो 145-50 पे पूरा दिन बॉलिंग करता था वो, उनका क्योंकि एक जो स्पेल होता था वो मैच जितवा देता था। इस तरह बेतहाशा टेस्ट मैचेस शोएब अख्तर ने जितवाए, वकार यूनुस ने जितवाए। पाकिस्तानी टीम पिछले 30-40 सालों में हम लोग सर जीते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से, टेस्ट मैचेस हम जीते हैं, इवन पाकिस्तान में भी हमने देखे बॉलर्स की वजह से जीते। मैं एग्री हूं आपकी। एक छोटा सा ब्रेक, साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहां से ही कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड T20 के लिए अनाउंस हुआ है न्यूजीलैंड के लिए, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, बात कर रहे हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के 17 रुकनी T20 स्क्वाड की। साबिर हुसैन, अरफा फिरोज जकी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, आप सारे हजरात साथ हैं, तो ज़रा बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अरफा, एक के बाद एक इंजरी, यार ये चीज़ थोड़ी ना मुश्किल भी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और समझ से भी बाहर है। अब इसमें मेरा तो नहीं ख्याल कि सिलेक्टर्स का भी कोई बड़ा इशू होगा या टीम मैनेजमेंट। अब इंजरीज तो खैर गेम का हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक साथ होना शुरू हो गई। अबरार का मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले से मुझे लग रहा था कि अबरार कैरी कर रहे हैं इंजरी, क्योंकि जब वो 4 डे मैचेस हुए तो उन्होंने कराची वाइड से एक मैच खेला था टोटल, उसके बाद वो खेले भी नहीं थे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल दुरुस्त बात है, पिछले सीजन जो है वो ब्रार का काफी अच्छा रहा था, लेकिन इस सीजन जो है वो खेले ही नहीं है बिल्कुल मैच, और वो वाकई इंजरी जो है वो कैरी कर रहे थे, लेकिन ये फिर उनको जो है वो NCA भिजवाने की बजाय, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम मुकम्मल करने की बजाय उनको टीम के साथ कैरी कर लिया, और वो वर्ल्ड कप से कैरी टीम के साथ हो रहे हैं, ट्रैवल ही कर रहे हैं वो। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें तो देखें फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आपको टेस्ट मैचेस जितवाते हैं। आप टेस्ट मैचेस अब UAE में नहीं खेलते, आप अच्छी पिचेस पे खेलते हैं, इवन कि आपकी अपनी पिचेस जो हैं वहाँ भी स्पिनर्स इतना कारामद नहीं होते जितने फास्ट बॉलर्स होते हैं। सेना आप टूर्स करते हैं तो वहाँ आपको फास्ट बॉलर्स ही चाहिए होते हैं, और फास्ट बॉलर्स अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा एक बात आती है, ये हमारे लेजेंडरी जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये बात बार बार की है कि वहाँ जो है ग्राउंड हार्ड होता है, वहाँ फास्ट बॉलर्स की जो फिटनेस होती है वो ज्यादा टेस्ट होती है। अब ये सवालिया निशान बनता है PCB के कि जी क्यों हमारे नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, एहसान उल्लाह, खुरम शहजाद हो गए, उससे पहले जो है शाहीन शाह अफरीदी भी काफी देर इंजरी का शिकार रहे थे, उनकी इंजरी वर्स हो गई थी, कैरी उनको किया था, हारिस रऊफ का हुआ। ये क्या वजह है कि इंटरनेशनल जब सर्किट में आते हैं तो वहां आकर इनकी इंजरी डायग्नोज होती है? एक मैच बाद अगर कोई प्लेयर आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा है, काफी सीजन से खेल रहा है, और वो आकर एक्सपोज हो गया है और वो पूरा टूर जो है वो नहीं कर पाता, तो क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि PCB जो है वो ग्राउंड लेवल पर, ये जो ग्रास रूट लेवल होता है या डोमेस्टिक लेवल होता है, वहाँ आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से बस फालतू की नौकरी कर रहे हैं। उनका कोई इसमें नहीं है कि
किस तरह आपने एक प्लेयर का जो वर्कलोड है, किस तरह उसको मैनेज करना है, उसकी जो बायो मैकेनिक्स है वो क्या है। बहुत ज्यादा लोग ये बात कर रहे हैं कि जी खुर्रम शहजाद का जो बॉलिंग एक्शन है वो उस तरह का नहीं है कि वो लंबा कैरियर उनका चल सके, लेकिन अब जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आ गए हैं, क्या अब ये सवाल करने वाला है या अब इसका जो जवाब देना है, ये तो एनसीए में जाकर इनको भेजना चाहिए था और इनकी जो प्रॉपर इनकी जो बॉलिंग एक्शन है उनको ठीक करना चाहिए था, ताकि उनकी जो बायो मैकेनिक्स है वो कुछ बेहतर हो सके और वो इंजरी प्रोन ना हो। यही मोहम्मद हसनैन के साथ भी हमने कुछ साल पहले किया था। तो ये पीसीबी की जो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, साइंस और टेक्नोलॉजी पे अब क्रिकेट सारी बेस करती है, पीसीबी वही जो है वो टोटकों पे इस टाइम मेरे ख्याल से चल रहा है। अच्छा, अबू बकर शाहीन आफरीदी हमारा यार लीडिंग विकेट टेकर और लीडिंग बॉलर है, लेकिन इशू ये है कि अगर शाहीन ही 128, 132, 133 की बॉलिंग करेगा तो हम बाकियों से क्या करेंगे? अच्छा चलें, अब बकर से रब्ता करते हैं जी। मैं ज़रा साबिर भाई इसी बात पे पहले अरफा से यही ज़रा चीज़ फिर आपके पास, क्योंकि आपसे तो मैं डिस्कस कर रहा था पहले। अरफा आपसे ये सवाल, अगर शाहीन आफरीदी 128, 133, 132 की गेंदें करेगा यार, तो बाकी बॉलर्स क्या करेंगे? आबरा से हुआ था तो वो कहते हैं कि यार एक प्लेयर जो है ना उसने वो कंसिस्टेंटली पूरा कैरियर अपना बेहतर से बेहतर बॉलिंग और परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाता। देखें, हम लोग नहीं कहते कि हर मैच में ही वो 5 से 5 आउट करें या हर टेस्ट मैच में वो दोनों इनिंग्स में 10 के 10 आउट करें, ऐसा नहीं है, लेकिन एक परफॉर्मेंस में बेहतरी या कंसिस्टेंसी वो चीज नजर आनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे से डिक्लाइन का शिकार है। मैं अब ये चीज देख रहा था कि जी देखें, हमने बहुत ज्यादा T20 और बहुत ज्यादा जो वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेसिफिकली आप T20 की चले बात कर लें, हमने बहुत ज्यादा खेली और अब हम प्लेयर को जो है वो 4 ओवर्स की क्रिकेट पे जज कर रहे हैं। मैं बहुत हैरान हो गया कि हम लोग शायद इतने हम लोग लाइल्म हो गए टेस्ट क्रिकेट से या रेड बॉल क्रिकेट से कि शाहीन शाह अफरीदी ने अब तक 2017 में इनका शुरू हुआ था फर्स्ट क्लास कैरियर, अब तक इन्होंने सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास के मैचेस कायदेमंद ट्रॉफी खेले हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जी T20 क्रिकेट बहुत होती है, PSL बहुत ज्यादा होती है, फिर काउंटी में जाकर खेलना होता है, फिर आपकी जो है वो T20 वर्ल्ड कप हो गए, बैक टू बैक इतने ज्यादा होते हैं। तो हम लोग प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है टेस्ट क्रिकेट की भी हम लोग ये कर रहे होते हैं कि यार इसने T20 परफॉर्मेंस अच्छी दी है तो ये टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छी देगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सामने वाज़ेह एग्जाम्पल है खुर्रम शहजाद की, आमिर जमाल की। क्यों उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में आते ही अपने डेब्यू पर अच्छी परफॉर्मेंस दी? क्योंकि भाई उनके पीछे पूरे सीजन लगे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। शाहीन शाह अफरीदी से हम कैसे जो उनको स्पीड हेड हम लोग कह सकते हैं, जबकि उन्होंने तो 3 जो फर्स्ट क्लास मैचेस कायदेमंद ट्रॉफी के अब तक खेले हुए हैं, तो हम लोग कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट को बिल्कुल अलग रखें। ये ज्यादती आप अगर शाहीन अफरीदी को भी T20 क्रिकेट से अगर आप टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादती और ये गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन एक चीज सर मैं आपको बताऊं, सारे दोस्त साथ हैं। अबू बकर आवाज आ रही है आपको मेरी? इस्लाम भी आवाज। यार अबू बकर, एक ट्रेंड या एक मिसाल कहूँ सबके लिए, वो सेट की है मिचेल स्टार्क ने। 2015 में उन्होंने लीग खेलना छोड़ी, दुनिया की महंगी तरीन जिसमें पैसे ही पैसे दे रहे हैं IPL छोड़ी, और अब अपने करियर एंड के बाद वो आए और इन दिनों में जितना टाइम उन्होंने निकाला, वर्ल्ड कप जितवाए उन्होंने और एशिया चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई उन्होंने। हर तरह की तर्ज की क्रिकेट, ODI और T20 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेली और फिर उसका रिवॉर्ड उन्हें ये मिलता है कि महंगे तरीन क्रिकेटर के तौर पर बिकते हैं 25 करोड़ में जाकर इंडियन रुपीज़ में। तो ये कमाल मिचेल स्टार्क ने दिखाया। हमारे यहाँ अगर एक चीज़ हम कहें, 5 विकेट आप ना लें भाई, 4 ना लें, लेकिन क्या शोएब अख्तर जिसके लिए जाने जाते थे 145 150 गेंद करने के लिए, अगर वही शोएब अख्तर 130 करता तो ये प्रॉब्लम थी, विकेट प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पेस ये दिन ब दिन बेटर होनी चाहिए, ना कि दिन ब दिन नीचे आए। अभी एज ही क्या है शाहीन अफरीदी की? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलान, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। देखें, एक आपके टैलेंट के साथ साथ आपकी फिटनेस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिटनेस 2 तरह की होती है। एक तो आपकी नॉर्मल जो फिटनेस है, उसके अलावा मैच फिटनेस एक अलग चीज है। जो अबरार को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उनका इशू ये हुआ कि उनको हम कैरी करके साथ तो ले जाते रहे, लेकिन उनके पास कोई मैच फिटनेस नहीं थी। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स, अगर आपको याद हो, हारिस रऊफ ने तो एक्सक्यूज कर लिया टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन एहसानुल्लाह, हसनैन, अबरार, नुमान, नसीम का बैक टू बैक ही हमारी इंजरी हमारे प्लेयर्स को हुई। उसके बाद अभी आप खुर्रम शहजाद की एक एग्जाम्पल आपके सामने है। शाहनवाज दानी अभी रिसेंटली जो है वापस इंजर्ड होके आए, लेकिन वो अभी उस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में आ नहीं सकते। तो ये तो हमारा पूल है जो टेस्ट मैच क्रिकेट के बॉलर्स का।
आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हमारी टेस्ट मैच की विकेट कहाँ पर खड़ी है। इस सिचुएशन के साथ तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं पाकिस्तान के बोर्ड के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी अपनी जगह पर। अब आप देखें टीम सिलेक्शन की बात की जाती है, ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि टीम सिलेक्शन किसने करनी है और स्क्वाड और प्लेइंग 11 का जो फाइनल डिसीजन है वो किसमें हाथ पे होगा। हमें ऐसा फील हो रहा है कि सबसे ज्यादा इस डिसीजन को मोहम्मद हफीज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, शान मसूद से भी ज्यादा, वहाब रियाज से भी ज्यादा। और अगर मोहम्मद हफीज की डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो फिर जो रिजल्ट होंगे उनको उसको भी ऑन करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिजल्ट जो है फिर वो शान मसूद के क्रेडिट में चला जाए अगर वो गलत भी जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर बिल्कुल भी किसी तौर पर आसान टूर नहीं होता। आपने एग्जाम्पल दी मिचेल स्टार्क की, एंडरसन की एग्जाम्पल हमारे सामने है। देखिए उसने किस तरह अपने आप को कैरी किया, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करता गया अपने आप को, लेकिन उसकी प्रायोरिटी उस टाइम भी आखिरी टाइम तक रेड बॉल क्रिकेट रही, अपना मुल्क रहा। सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपना मुल्क रहा। बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे प्लेयर्स की ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट होती जा रही है और व्हाइट बॉल में भी T20 होती जा रही है। उसका रीजन ये है कि शॉर्ट फॉर्मेट है और इसमें ज्यादा चार्म है, ज्यादा पैसा है। अब देखें, पहले चले जाएं, अगर आपकी क्रिकेट बड़ी डिफरेंट होगी है, टेस्ट मैच क्रिकेट और T20 में जमीन आसमान का फर्क है, बोथ आर पोल्स अपार्ट। अब इन दोनों के लिए फिटनेस को मेंटेन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब आप देखें अरसलान, खुर्रम शहजाद ने इस दफा फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अपने सीजन में ऑलमोस्ट तकरीबन 200 से ज्यादा ओवर्स करवाए और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो प्रैक्टिस मैच और जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ है इसको इंक्लूड करके 60 से ज्यादा ओवर वो फेंक चुके हैं। अब देखें, ये होती है वर्क मैनेजमेंट। मैचेस को नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि कितने ज्यादा ओवर किस प्लेयर्स ने करवाए हैं और उसकी बॉडी जो है वो किस किस्म की एक कॉम्पैक्ट है या नहीं है। जिस तरह अरफा ने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया में जो सॉइल होती है वो सख्त होती है और जितने भी हमारे लेजेंडरी बॉलर्स हैं वो इस बात का जिक्र करते थे, स्पेशली वकार यूनिस हो गए, वसीम अकरम हो गए। ऐसा ही हुआ जब 61 ओवर्स आपने खुर्रम शहजाद से करवाए, उसके बाद वो इंजरी का शिकार हो गए। अब इसी तरह आप देखना पड़ेगा हमारे पास क्या है हमारी ब्रैकेट में कि हम किसको अब बॉलर्स के तौर पे 100% हमें अब मीर हमजा के साथ जाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है कि एक और ग्रीन टॉप विकेट मेलबर्न के टेस्ट मैच के लिए तैयार की जा रही है और पाकिस्तान को एक बहुत ही टिपिकल ऑस्ट्रेलियन पिच देखने को मिलेगी। अब यार अबू बकर, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट होता है ना, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया उसको छोड़ता नहीं है। हिस्ट्री यही कहती है बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के ही हिस्से में आया, चाहे वो इंग्लैंड वहां खेलने गई हो, चाहे कोई भी खेलने गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ता बॉक्सिंग डे टेस्ट को। असलान, एक परफॉर्मेंस अपनी जगह पर है, जब मैच होगा उसके बाद रिजल्ट देखे जाते हैं, खेलने के बाद जो भी सिचुएशन होती है। लेकिन हमारी तो इस टाइम ये सिचुएशन है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम प्लेइंग 11 में कौन सा स्क्वाड लेकर जाएंगे और कौन से बॉलर के साथ अटैक करेंगे। हम सिर्फ इस टाइम इस पोजीशन में है कि हमारे पास मीर हमजा के अलावा कोई रहा नहीं है, या तो बाकी सारे इंजर्ड हैं या फिर बाकी सारे खेल रहे हैं। वसीम जूनियर है यार, वसीम जूनियर वुड बी अ गुड चॉइस मेरा ख्याल है। मैं समझता हूँ वसीम जूनियर अच्छी चॉइस है। देखिए असलान, हमें एक शाहीन की जिस तरह आप लोगों ने जिक्र किया, शाहीन में वो रिदम नजर नहीं आ रहा, वो चार्म नजर नहीं आ रही जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। ऐसे में आई विल स्टिल फील कि एक लेफ्ट आर्म जो बॉलर है वो भी मीर हमजा जैसा ये बात आपकी ठीक है, करना चाहता है। ये बात आपकी मैं अग्री हूँ, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। साबिर भाई, हम अभी बॉलिंग की बात करें, इधर तो बैटिंग के इशूज हैं भाई। आपका अब्दुल्ला शफीक वो पहली बार ऐसी बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। फिर उसके बाद मैं जिस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ या अपनी बैटिंग को देख, बाबर आजम पिछली 6 इनिंग्स होगी 146 रन के साथ खड़ा है, स्कोर नहीं कर रहा है। और सरफराज अहमद एक्सपीरियंसड है, ये है वो, ठीक है, नहीं स्कोर कर रहा। इमामुल हक वो अपनी बारी का स्कोर कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो करते हैं वो रुक गए कर लेंगे। फिर शान मसूद, उन्हें जस्टिफाई करना है अपने आप को। सलमान अली आगा, सऊद शकील, यार बहुत खेल चुके हैं, बस हो गई ना। ये थोड़ी है कि आप कहीं भी जाएं कहें जी हमें ये सूट क्या नहीं करती यार, आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपको तो हर कंडीशन सूट करनी चाहिए। सर देखिए, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं भी मेंटल ब्लॉक भी है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जीत ही नहीं सकते। इनफैक्ट 28 साल हो चुके हैं, 25-27 साल हो चुके हैं। अब देखिए, यही टीम थी सवा 1-2 खिलाड़ियों के। ये श्रीलंका में जब 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेले तो इनका जो रन रेट था वो 3.3 3.5 तक भी चला गया था पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में। सारे डबल सेंचुरियां कर सकते हैं भाई, सारे सेंचुरियां डबल सेंचुरियां सर वहां पे अगर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी अपने शॉट्स तो कम से कम खेले। इमामुल हक ने तो कम से कम 200 बॉल्स खेली। उनका सर इशू काफ़ी रहा है, चाहे वो ODIs की ले लें इनिंग्स, चाहे टेस्ट मैचेस की ले लें। तो आई थिंक वो सिर्फ 50 के लिए खेलते हैं, अब नहीं कहना चाहिए मगर शायद अपने लिए खेलते हैं। तो जिस तरीके के उन्होंने डिफेंसिव बैटिंग की थी पहली इनिंग में, ठीक है, पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था। आपने जो नया बॉल था उसको आपने सी ऑफ कर दिया था,
उसके बाद आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो इनिंग को बिल्डअप करें, आप 100 बनाए, 100 से बाद 100 150 बनाए, 170 80 बनाए, यही ग्रेट प्लेयर्स की निशानी होती है। वो यंगस्टर तो कोई है नहीं, कम से कम उसको 3-4 साल 5 साल तो हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआईस में, सारों को हो उनको गए, सर सारे अपनी सीनियर हो इनिंग गए जो ना था ये वो लोग। लंबी करनी चाहिए थी। और देखें क्रीज से बाहर निकल के खेलें, वो भी नेथन लॉयन को, तो कहीं ना कहीं से हमें भी अफसोस होता है कि इस तरह के प्लेयर्स इतना टाइम होने के बाद मेच्योरिटी लेवल आपको कब, क्योंकि कोच आपको ये नहीं चीज़ सिखा सकता। अपनी आपकी 28-29 साल आपकी उम्र है, 5-6 साल आप पूरी दुनिया में जाके खेल चुके हैं, टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपके बैकअप के पीछे 2-3 ओपनर्स और बैठे हुए हैं, तो देखें इस तरह की जो अप्रोच थी इमामुल हक की खासकर, वो बेहतर नहीं थी। बाबर आजम को देखें, बाबर आजम को भी यही है, आई थिंक उनको थोड़ा सा फ्रीली खेलना पड़ेगा। उनके जो अपने जो शॉट्स हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाके यासिर शाह ने भी शो किया है, मोहम्मद रिजवान ने शो किया है, बाबर आजम ने शो किया है। तो हमने इनफेक्ट 2015-16 में जब मिसबा की कप्तानी में गए थे, यूनुस खान था, असद शफीक था, अजहर अली थे, तो उन्होंने अच्छे अच्छे स्कोर्स किए थे। ये कोई इतनी मुश्किल पिचेस नहीं है। आप डेविड वार्नर को देख लें, बोनस लंबोशे को देख लें, ट्रेविस हेड को देख लें, अपने शॉट्स तो कम से कम खेलें। आपके जो 50, 60, 55 रन अगर आप तेज खेलते हैं तो कहीं ना कहीं से बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर हट जाता है। मगर हमारा यही प्रॉब्लम है कि नए बॉल को सी ऑफ कर देते, उसके बाद ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। अजहर अली पे हम ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि शायद मिसबा की जो कप्तानी थी, जो प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन थी बीइंग एन कप्तान, वो आई थिंक उनकी बेहतर थी। चाहे जुल्फकार बाबर को, राहत अली को यूटिलाइज करना, सोहेल खान को यूटिलाइज करना, तो वो आई थिंक बेहतरीन कप्तान थे। अभी हमें एहसास इस चीज़ का हो रहा है सर। मगर आखिर में यही कहूँगा कि प्लेयर्स की सर अपनी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोच आपको हर चीज़ सिखा नहीं सकता इस लेवल पे आके। अंडर 19 के लड़के तो ये है नहीं। शाहीन शाह अफरीदी की बात आप बार बार कह रहे थे, पैट कमिंस भी तो है, वो तीनों फॉर्मेट खेलता है। अभी उन्होंने टी20 शायद छोड़ दिए, बाकी तो ओडीआई खेलते मिचेल हैं। स्टार्क भी सारे फॉर्मेट ही खेल स्टार्क रहा है। उनकी देखिए, उनकी तो पेस ड्रॉप नहीं हो रही, वो प्रायोरिटी देते हैं सर। हमारी प्रायोरिटी क्या है, ए कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, पीसीबी के साथ प्रॉफिट में शेयर हमें मिल जाए। तो सर इस तरह जो ना आप कंट्री को आप कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा आप तो परफॉर्मेंस देंगे तो सब मिलेगा, नहीं देंगे तो फिर वो वापस बैक टू द पवेलियन वाला मामला हो जाएगा। अरफा, एक चीज़, अगर मैं बैटर्स की बात करूं आपसे, क्या प्रॉब्लम है यार हमारे बैटर्स को? बाबर आजम तो अब सीनियर हो गया है, बाबर आजम पर हम रिलाय कर रहे हैं। अगर एक ही तरह से एक बैटर बार बार, यार बाबर आजम जैसा बैटर अगर विकेट के पीछे 2 दफ़ा कैच दे देगा तो ये तो परेशानी है कि पहली बार दिया तो चलो, अब तो सोचो यार। और अब तो कैप्टनसी का प्रेशर भी नहीं है। असलान, बिल्कुल आप ठीक बात करें, लेकिन देखिए मुझे ना सिर्फ एक उम्मीद थी। हमें पता है कि जी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसको हमने बेहतर करना है। बेहतर हम किस तरह कर सकते हैं? एक बेहतर इम्प्रूवमेंट, एक बेहतर ट्राई के साथ। मुझे सिर्फ एक बात की उम्मीद थी, क्योंकि अब हमारे जो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है मोहम्मद हफीज, वर्ल्ड कप में थ्रू आउट ये ट्रांसमिशन में बैठते रहे हैं सरकारी चैनल पर, और एक बात इन्होंने हमेशा की है कि जी इंटेंट चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए, बैटर्स को जो है वो जिस तरह बाकी खेल रहे हैं उस तरह खेलना चाहिए। तो मुझे था कि यार चलें ठीक है, ये आए हैं तो थोड़ा सा एक माइंडसेट चेंज होगा, थोड़ी हमारी बैटिंग अप्रोच जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। मुझे ये नहीं मैं कह रहा कि जी हम लोग 3-0 से बिल्कुल जीते हैं, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच, एक इंटेंट हमें नजर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही एक मुझे अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि एक्सपेक्टेशन इस बार जो वो ज्यादा थी। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 4+ के रन रेट से खेला, जबकि हमारे बैटर्स ने जो वही जो हमारा स्ट्राइक रेट होता है 33, 40, 45, इसके अराउंड जो है वो हमारी सारी ये जो पूरा पर टेस्ट खेला है वो हमने इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। कोई इंटेंट नहीं नजर आई, कोई अटैक करने का मोड नहीं नजर आया। ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर है, शुरू से उन्होंने जो है वो हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे स्पीड हेड किस्म के फास्ट बॉलर हैं, उनको जो है वो पैडल स्वीपें मारी है। टेस्ट क्रिकेट में अगर वो इस तरह की स्वीपें मारेंगे हमारे फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर को, तो दैट मींस वो हम लोगों को और मजे की बात है अरफा, ये उनका आखिरी टेस्ट सीरीज है। मतलब ये देखें आप। और मतलब आखिर में भी वो बंदा इतना मार के जा रहा है। और हमारे नए यंगस्टर्स जो हैं, अब यार मौका मिलता है अब्दुल्ला शफीक को, बच अब्दुल्ला शफीक भी नहीं सकते इससे। मौका मिलता है, करें ना स्कोर। सऊद शकील को क्या प्रॉब्लम है, करें स्कोर भाई। ये थोड़ी है जहाँ चैलेंजिंग पोजीशन आई वहां पर आप फंस गए, और जहाँ फेवरेबल कंडीशन हुई वहां आप धड़ाधड़ स्कोर करें, ये तो नहीं है एक्सेप्टेबल। देखिए बात बिल्कुल सही है। स्कोर देखिए, हम नहीं कहते कि सेंचुरी करें या 50 करें, लेकिन थोड़ी सी इंटेंट तो शो करें ना, एक पुश तो करें ना बॉल को। यार इन्होंने पुश भी नहीं किया। 18, 20, 30 ये स्ट्राइक रेट क्या होता है यार मॉडर्न डे क्रिकेट में? ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हो, आप श्रीलंका में या बांग्लादेश में नहीं खेल रहे, जहाँ आपने स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो सर्वाइव करना और आपने डिफेंसिव अप्रोच शो करनी है।
थोड़ा सा तो इंटेंट शो करो, उन्हीं की गेम में से 50% ही आप अपने ऊपर अप्लाई कर लो। जो आपने बातें की थी पूरे वर्ल्ड कप में, थोड़ी सी खुद भी अप्लाई करके देख लें। मुझे बहुत ही इस बारे में अफसोस हुआ, लेकिन अब चलें उम्मीद एक और उम्मीद कर लेते हैं। मेलबर्न जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कोई जो है वो बहुत ही कमाल किस्म की परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि एक तो उन्होंने जी ग्रीन टॉप पिच दोबारा बना दी है, और एक दूसरा जी बॉक्सिंग डे टेस्ट है, वो छोड़ते नहीं है इस बात को। अब पाकिस्तान ने किस तरह उस पर कोप करना है, किस तरह से ये जो पर टेस्ट में जो गोल खिलाए थे उसमें मजीद थोड़ी सी बेहतरी कुछ लानी है, ये अब इन पर है। अच्छा, अबू बकर कुछ चेंजेस देखते हैं? एक तो हो ही गई ना, खुद ही हो गई इंजरी की वजह से खुर्रम शहजाद, कोई ना कोई आ ही जाएगा। अब पता नहीं वसीम जूनियर के हसन अली कौन आता है, मीर हमजा क्या हफीज ने कहा, हाँ मतलब क्या आता है। अच्छा एक चीज़ मुझे 89 थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था, आउट होना बहुत गंदी परफॉर्मेंस है, आपके टॉप बैटर्स हैं यार सारे, ये हजम नहीं हो रहा। दूसरा मोहम्मद हफीज तो कह रहे थे कि यार हम तो यहाँ मुकाबला करने गए नहीं, हम तो जीतने गए। किसकी तरफ से कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की? जब ये टूर स्टार्ट हुआ तो उस टूर से पहले हम ये प्रोग्राम में सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे कि खुदा ना ख्वास्ता अगर हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो हमारे पास क्या प्लान बी है और क्या प्लान सी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं नजर आया। लेकिन बार बार जिक्र किया जा रहा है कि हमारे प्लेयर्स को किस तरह कैरी किया जाएगा, किस तरह जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जाएगा। हमारे पास दो टाइप्स के बोर्ड्स, हमारी एग्जाम्पल हमारे सामने है, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। अनफॉर्चुनेटली ये एक किस्म की कैटेगरी में अब फॉल कर रहे हैं, जिस तरह की आप कह सकते हैं कि जिस तरह का विजन है और जिस तरह की स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ इवन इंडिया आप स्ट्रैटेजी वाइज या प्लेयर्स को हैंडल करने वाइज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड किसी तौर पे भी उनसे कम नहीं है। हम बहुत ज्यादा इनको क्रिटिसाइज करते थे, आपको याद होगा, देखे ऑस्ट्रेलिया न्यू इंडिया ने बी टीम भेज दी, सी टीम भेज दी, देखे रिजल्ट हो सकता है उनकी फेवर में बेशक ना गए हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करके वो अपने प्लेयर्स को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है अरसलान जिस तरह आप कह रहे हैं, क्योंकि T20 बहुत एडवांस हो गई है। आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एडवांस किस्म की क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और ऑन द अदर साइड यही रीजन है जितने भी टेस्ट आप रिसेंट जिनके रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट हैं अगर आप देखें तो ये सिचुएशन है, या तो उनके डिसीजन चौथे दिन हो रहे हैं, चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाता है, या पांचवें दिन जो है ना फर्स्ट हाफ में ही मैच रिजल्ट हो जाता है। और यही चीज हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान के लिए भी कि ये किस तरह 5 दिन तक सर्वाइव करेंगे या प्रोलॉन्ग करेंगे इस टेस्ट को। ओके फाइन, अच्छा खेल के बेहतर परफॉर्म करके पूरे 5 दिन की गेम करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं, लेकिन अबू बकर एक चीज़ जो अरफा कह रहे हैं ना, मैं खुद भी उस पर बात करना चाहता, लेकिन अरफा ने अच्छा किया ये पॉइंट रेज किया कि यार हफीज़ बैठ कर बात करना, इंटेंट इंटेंट इंटेंट, 89 पर आउट होना कोई इंटेंट नहीं है भाई, ये तो मैं नहीं मान सकता। और इतनी अच्छी टीम 89 पर आउट हो रही है तो मतलब मुसलसल बैटिंग फ्लॉप हो रही है हमारी। और ये जो बैटिंग फ्लॉप हो रही है इसके अंदर ज़रा नाम देखें, कोई बच्चे नहीं खेल रहे, अब्दुल्ला शफीक भी नया नहीं है, इमामुल हक भी नया नहीं है, शान मसूद भी नया नहीं है, सरफराज भी नया नहीं है, बाबर भी नया नहीं है, सलमान अली आगा भी नया नहीं है, सऊद शकील भी नया नहीं है। यानी जिसको मैं कहूँगा साइम अयूब थोड़ी खिला लिया आपने कि पहला टेस्ट था तो चलो हमने कहा कुछ कर नहीं हुआ। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो एक्सपीरियंस है भाई, 15-15 20-20 टेस्ट तो खेल ही नहीं है ना। अब इसके बाद और क्या चाहिए इन्हें? असलान हफीज अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छे होंगे, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि हफीज से पहले भी पाकिस्तान जब से ऑस्ट्रेलिया का टूर करती हुई आ रही है, बहुत बेहतर कोचेस भी पाकिस्तान के साथ गए होंगे और बहुत बेहतर कप्तान भी, और इवन इससे बेहतर टीम कॉम्बिनेशन भी ऑस्ट्रेलिया में गया होगा, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पाया सीरीज। इशू ये नहीं है कि इंटेंट ओवरनाइट नहीं पैदा हो सकता कि आपने टूर से पहले 5-6 दिन का रावलपिंडी में आपने कैंप लगाया और इंटेंट उससे जो है ना हमारे प्लेयर्स चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं अबू बकर, ओवरनाइट चेंजेस हमने देखे, बेसबॉल क्रिकेट आई, उसने पूरी क्रिकेट एक ही टेस्ट मैच में चेंज कर दी थी यार, ये कैसे हो सकता है? नेट लगा, प्रैक्टिसेस हुई, 2 महीने का टाइम लिया, 2 महीने के बाद पूरी इंग्लैंड की क्रिकेट का ढांचा तब्दील कर दिया उन्होंने। देखिए बात वही है कि जब उन्होंने एक डिसीजन लिया अरसलान, तो ए से लेके जी तक जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ही एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, मान लिया कि पाकिस्तान ने एक इंटेंट एग्रेसिव शो करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है, तो स्ट्रैटेजी जो है ना वो एक्सपीडाइट किसने करनी है, वो प्लेयर्स ने करनी है, और किन प्लेयर्स ने करनी है, उनने करनी है जिसको सिलेक्ट किया जाएगा। अब सिलेक्शन के हवाले से मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 3 डिफरेंट माइंड यहाँ पर खेल रहे हैं। शान मसूद भी हैं, वहाब रियाज भी हैं, और शायद मोहम्मद हफीज भी साथ हैं। अब मोहम्मद हफीज जो है वो बाकी दोनों में ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिलेक्शन वाइज। अब जब परफॉर्मेंस लेनी होती है ऑन द फील्ड, वो कैप्टन ने लेनी होती है, और उसके पास जो रिसोर्सेज है वो प्लेयर्स हैं जो उसको दिए गए। फ्यूचर टूर प्रोग्राम अगर हमारे सामने आ जाता है, हमें पता है सीनियर आदमी अबू बकर, मैं आपसे ना इसी पर भी आपने जो बात की है यार, साबिर भाई सीनियर बंदा है, एक स्पिनर नहीं ले सका वो,
टीम के लिए? कैप्टन कहता है ना यार मुझे दे सर देखें, स्पिनर। आप हफीज को कह रहे हैं कि स्पिनर ले सके, सकलन मुश्ताक ने क्या किया? वो तो आपके हेड कोच रह चुके हैं, उन्होंने कौन सा आपको स्पिनर ला के दिया अपने अपने टेन्योर में? मैं सिर्फ एक और बात करना चाहूंगा, देखिए पीसीबी को पता होता है कि भाई शादाब को लाए ना वो हर वो सॉरी अपने लिए भी लिया है शादाब को, और वो वैसे टीम में शादाब भी। को तो ले आए, उनका बेचारे को थोड़ा सा उस पर ज्यादा इश्यूज आ गए। देखिए सर, पीसीबी को पता होता है कि हमने साउथ अफ्रीका जाना है, 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है। ये 4 सालों में पीसीबी ने कौन सी कोई एक ग्राउंड की पिच बता दें जो कि उन्होंने तेज बनाई हो? क्या पीसीबी के पास क्यूरेटर्स नहीं है? देखें, आप एक हफ्ता पहले अपना ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, अबू बकर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि देखें रावलपिंडी में आप एक हफ्ते का 2 दिन का अपना ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं वहाँ पे जाके फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया ने हमें फेवरेबल कंडीशन नहीं दी। तो ये तो कंप्लेन बनती नहीं है। फेवरेबल क्या है यार? वो आपसे आके यहाँ कहते हैं ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई थी, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें फेवरेबल उनको तो प्रैक्टिस मैच आप लोगों ने आपने दिया वो नहीं। सुस्त पिचेस बना दी, उस पे भी वो जीत के चले गए। वो गोरे यहाँ पे आके उनको डेड पिचेस पे आके आप लोगों को लेम एक्सक्यूजेस सर, लेम अप्रोच की बात है। देखें अप्रोच की बात है, और कोचेस का देखें, ये प्रोफेशनल सॉरी कोचेस तो है नहीं, ठीक है ना, ये कोई क्वालिफाइड कोचेस तो है नहीं, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, रिसेंटली रिटायर हुए हैं। पीसीबी कह देता है जी आप रिटायर हो जाए, आपको कोई ओहदा दे देते हैं, चाहे शफीक की मिसाल ले लें, चाहे अजहर अली की ले लें, चाहे वाब रियाज की ले लें, चाहे मोहम्मद हफीज़ की ले लें। ये कोई प्रोफेशनल कोचेस तो है नहीं, मगर फिर भी मैं इनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं कसूरवार ठहराता हूँ प्लेयर्स को, क्योंकि प्लेयर्स को अब खुद अडॉप्टेबिलिटी करनी होती है, ग्राउंड में वो मौजूद है, अडॉप्टेबिलिटी सर उनकी नहीं है। देखें अगर इसी तरह की इतनी सर पिच मुश्किल तो थी नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि लोग इतना सर डर इसी पिच पर तो वो भी कर गए ना 400 प्लस रन, 450 प्लस, बल्कि इसी पिच पे इसी पिच पे सर देखें, ना तो कोई इधर कोई मुंह पे बॉल आ रही थी, नो तो कोई बॉल कोई स्विंग हो रहा था, इतना कोई बड़ा टर्न भी नहीं होता। नेथन लर्न क्या विकेट्स देख लें, फहीम अशरफ को सीधी बॉल पे वो अपना एलबीडब्ल्यू हो रहा है। यही जो हमला ना श्रीलंका में खेल पा रहे हैं स्पिनर्स को, ना हम साउथ अफ्रीका में फास्ट बॉलर्स को खेल पा रहे हैं, तो हम हमारे यानी कि इसका मतलब ये है। अच्छा, बड़ी मजे की बात की आपने कि अरफा हम स्पिनर्स को स्पिन पिचेस पे नहीं खेल पा रहे, पेसर्स को फास्ट पिचेस पे नहीं खेल पा रहे, और पाकिस्तान में दूसरी टीमें आके हमें हरा के जा रही हैं। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि बस हम लोग प्लान ना करें, बस हम लोग बातें कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और ट्वीटें जरा करवा लें अपने हक में, बस यही चाहते हैं। और तो मेरे ख्याल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये जब टूर्स होते हैं तो एशियन टीम्स बहुत पहले इसका प्लान जो है वो करती हैं। हम लोगों ने क्या प्लान करते हैं, हमारे प्लान एक्सपोज हो जाते हैं बुरी तरह कि जब हम टूर पे जाते हैं, हमारे पहले टेस्ट मैच ही खेलते हैं और उसमें हम हमारे इंजरीज का शिकार होते हैं। पिछला जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था उसमें आपको याद होगा मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज वो बिल्कुल एट द लास्ट 11th आवर जो है वो बैठ गए थे, और फिर हम लोग मूसा खान को ले गए थे, नसीम शाह को ले गए थे, उन पर हमने निसार किया कि जी वाह रॉ पेस है और ये हमें जो है वो चमत्कार करके दे देंगे, फुली एक्सपोज हो गए। अब हमने क्या किया जी, हमारे जो मेन थे नसीम शाह थे, बिल्कुल वो जो नहीं रह पाए और फिर उसके बाद हम लोग नए बॉलर्स के साथ चले गए। वो अच्छी बात ये हुई कि जी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में नए बॉलर्स ने परफॉर्म किया हुआ था, लेकिन जो हमारे स्पीयर हेड हैं शाहीन आफरीदी वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये सारा प्लानिंग का गेम है, और प्लानिंग देखें, बात देखें ना, सारी जो है ना ये जो कड़ियां होती है ना वो एंड में आकर ना जो आपके पॉलिसी बिल्डर होते हैं ना उस पे आ जाती हैं, जो चेयरमैन होता है। जब चेयरमैन ही आपका जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बैठे होंगे, उनको नहीं पता होगा कि जी हमने कब तक हमारी एक्सटेंशन होनी है, तो वो क्या पॉलिसी बिल्डर। अच्छा, इस पे आके बात करता हूँ, अरफा एक ब्रेक लेता हूँ, मैं आपसे इस पे भी बात करता हूँ। वो तला उस्मानी से लड़ना छोड़ेंगे तो आगे कुछ होगा ना, उनको तो पता नहीं किसने कह दिया कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो उसी की बात सुनकर, मतलब मुझे ये है कि यार आपकी ठीक है, एक तो वो ऑडियो लीक वाली बात अनएथिकल है, नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह की कोई चीज़ स्पोर्ट्स में काबिल कबूल नहीं है, बहुत फजूल हरकत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये कोई जर्नलिज्म नहीं है किसी की अपनी पर्सनल बातचीत लीक। लेकिन अगर ज़का अशरफ साहब ये खुल के भी कह रहे हैं कि यार तला उस्मानी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपने क्या किया बतौर बोर्ड? रोका प्लेयर्स को कि इस कंपनी के साथ अपने मुआहदे नहीं करने, या फिर और प्लेयर उनको पकड़ा दिए, हसीबुल्ला भी पकड़ा दिया, दीगर प्लेयर भी पकड़ा दिए? समझ से बाहर नहीं ये चीज़ें। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं और जो 17 रुकनी स्क्वाड है उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करेंगे जो हमारा मुआहदा हो गया है आईसीसी के साथ चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए 2025, और अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में होगी। अब तक की तो इत्तलात यही हैं, लेकिन पाकिस्तान में होगी, और पाकिस्तान में होने के लिए बोर्ड का मजबूत होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, 3-4 ग्राउंड्स पर मैचेस का होना, पूरी दुनिया की टीम्स को खिला देना, ये भी बड़ा मुश्किल मरहला है। फिर वज़ीर आज़म ने क्रिकेट बोर्ड को ये बताया मीटिंग में कि भाई ये ग्राउंड है, वो ग्राउंड है, इस जगह है, वहाँ जो है, गिलगित बल्तिस्तान के ग्राउंड नगर की बात की उन्होंने, और जगहों का बताया। फिर उन्होंने वो भी बताया कि भाई एक ऑलरेडी ग्राउंड एग्जिस्ट करता है गवादर का, वहाँ भी जाके देखें। तो काफ़ी कुछ बताया। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को तब समझ आया, यानी क्रिकेट बोर्ड को बाद में पता चला।
सीडीए से 2 ग्राउंड लेकर भी दे दिए कि भाई चलाएं अब इसको और क्रिकेट को बेहतर करें। पता नहीं क्रिकेट बोर्ड को बताया क्यों, उनको नहीं पता था ये सब कुछ। अब चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया अपनी साजिशें अभी से शुरू हो गया है, अभी से उनका मीडिया वावेला कर रहा है और उनका बीसीसीआई वावेला करना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है यही है कि वो इतनी आसानी से कोई भी चीज़ मानेंगे नहीं, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करेंगे ही करेंगे। क्या कहते हैं जी साबिर साहब? सर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, काफ़ी सालों बाद देखा जाए तो 2008 का एशिया कप पाकिस्तान में हुआ था, उसके बाद अब देखा जाए तो 14-15 साल हो चुके हैं और कोई मेजर इवेंट आईसीसी का हमारे मुल्क में नहीं हुआ। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छा टाइम पीरियड भी हमारे पास वैसे था जब रमीज़ राजा एक्स चेयरमैन थे, जब उनके पास भी काफ़ी टाइम था कि जब, क्योंकि देखें आपके पास बजाय आप न्यू स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शंस की तरफ जाएं, आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स हैं उनको आप रिनोवेट करें, फैसिलिटीज़ आप उनको दें। देखें आप ऑब्वियसली ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप है, आप इंटरनेशनल टीम से यहाँ पे आएंगी, 8 टीमें यहाँ पे आती हैं, तो आप कराची और लाहौर रावलपिंडी में तो नहीं करा सकते, आपको कम से कम 6 ग्राउंड्स आपके पास सर होने चाहिए। पेशावर का ग्राउंड आपके पास है, मगर मुझे अफसोस ये होता है कि ये बजाय इस्लामाबाद में आप 4 न्यू स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन की बात करें। सर आपका ताल्लुक सिंध से है, जी। कभी हैदराबाद जाके न्याज स्टेडियम की हालत देखी है? सर हैदराबाद की देख लें, लारकाना के बैठने की सीढ़ियां नहीं है, टूट चुकी हैं, उस पर टेस्ट सेंटर रहा है ना, मैं उसकी इसलिए बात कर रहा हूँ। फिर आप जरा सियालकोट की हालत देखें, बेड़ा गर्क हुआ है इन जगह। सर देखें इस पे गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सीरियस, पीसीबी ने देखें लीज पे लिए होते हैं ग्राउंड्स, तो उनका लुक आफ्टर वगैरह करते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि देखें इस तरह की जो स्पोर्ट्स के आपके ग्राउंड्स हैं, ये आपकी यंग जनरेशन को किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं। आप बच्चों को तो इंकरेज नहीं कर रहे, वहाँ पे शादी हॉल दिए जाते हैं, हो रहे हैं, शादी के लिए मिल रहे हैं, वहाँ पे आपके जो है वो पॉलिटिक्स के आपके सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, जलसे होते रहते हैं, ये काफ़ी जो है ना ये एक डिसहार्टेड सर चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये ग्राउंड्स जो आपके हैं हमें पे अच्छी तरह याद है कि स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे आप पीसीबी बच्चों का प्रोग्राम हंट करता था, टैलेंट हंट के प्रोग्राम होते थे। अभी देखिए आपके नहीं हो रहे प्रोग्राम्स वगैरह, स्कूल से आप उठाएं, यूनिवर्सिटीज़ पे उठाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, आप डिफरेंट रूरल एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ से आपको यंग टैलेंट मिलता है। मगर कहीं ना कहीं पे पीसीबी के जो है वो ज़का अशरफ साहब से हमें काफ़ी उम्मीद है कि डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो एग्जिस्टिंग शेखुपुरा को ले लें, आप गुजरावाला को देख लें, आप फैसलाबाद को देख लें, मुल्तान को आप देख लें, इस तरह की काफ़ी, हैदराबाद की आपने बात की, लाड़काना की मैंने बात की, पेशावर की मैंने बात की, तो इस तरह काफ़ी स्टेडियम्स हैं, 10-12। इंडिया को देख लें 51-52 वहाँ पे इंटरनेशनल। कराची में स्पेस है, 2 बन सकते हैं सर, कराची में एक और बन सकता है। आप थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो कराची में जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स हैं उनमें से किसी भी एरिया में आप एक ही कुछ छोटे ग्राउंड को बड़े स्टेडियम में तब्दील कर सकते हैं, बहुत स्पेस है सर। बड़ा न्यू के बदले मैं चाहता हूँ जो एग्जिस्टिंग है उनको ठीक काम करें। छोटी टीमें आपके पास आती हैं, वेस्ट इंडीज आ रही है, जिम्बाब्वे आ रही है, आपके चले बांग्लादेश आ रही है, आप शेखुपुरा ले जाएं, आप गुजरांवाला ले जाएं, सियालकोट ले जाएं, उनको हैदराबाद ले जाएं, वहां पे मैचेस करना। ये बड़ी आपने सही बात कही है। इस पे जरा अबू बकर पहले आपसे इस पे थोड़ी सी बात करूं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत शदीद कमी है क्रिकेट के। रावलपिंडी स्टेडियम की सूरत हाल इतनी बुरी थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में शुरू में तो हमें घुसने नहीं दिया कि भाई मीडिया जाए ना, ताकि पता ही ना चले कि अंदर की सूरत हाल क्या है, पर हम किसी ना किसी तरह चले ही गए वहाँ। देखिए असलान, आजकल जिस तरह आईसीसी पीडी उन्होंने एक चीज शुरू की हुई है कि वो रूल्स में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं और चीजों को अपग्रेडेशन की तरफ ला रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज की परेशानी है, आपको पता है जिस तरह इंडिया लॉबी भी करता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी भी करता है, अगर एक लॉ बन गया ना, जिस तरह फीफा का लॉ है असलान के स्टेडियम्स में आप स्टेयर्स के ऊपर तमाशाइयों को नहीं बिठा सकते हैं, तो हमारा कोई ग्राउंड भी इस काबिल नहीं रहेगा कि हम आईसीसी का इवेंट उस ग्राउंड में करवा सकते हैं। सही बात है, सही बात है। इतना अरसा हो गया हमारे पास स्कोप था, जब आपको पता हो कि आपका जो चैलेंजर है वो ज्यादा आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता है, तो आपको एक स्टेप ऊपर जाके अपनी चीजों को बेहतर करना चाहिए। एक सिंगल पेनी प्रॉपर जो है हमारे स्टेडियम्स की डेवलपमेंट के हवाले से मुझे आखिरी मार्च में नहीं नजर आई कि किसी स्टेडियम में इन्होंने फोकस किया हो। मां सफाई लाहौर के कजाफी स्टेडियम के, वो भी आपको पता है चूंकि नेशनल हेडक्वार्टर है वहां पर, तो उसकी वजह से उसकी अपग्रेडेशन वो भी इन अ सेंस ऑफ स्टेडियम नहीं है, ऑफिस वगैरह इन चीजों को तो रिवैप करते हैं, लेकिन बाकी हमें कुछ भी नजर नहीं आया। अब आपने अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है और जिस तरह का एक बेंचमार्क, ठीक है बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन एक बेंचमार्क जिस तरह का इंडिया ने बनाया है वर्ल्ड कप इंडिया में करवा के, उसके बाद अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी और वो भी सक्सेसफुल चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, तो इन स्टेडियम्स के साथ तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अरफा, स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीसीबी और गवर्नमेंट का काम, ये आपको लग रहा है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इन्हीं
2 सालों के अंदर अंदर हम न्याज स्टेडियम हैदराबाद भी ठीक कर देंगे, फैसलाबाद भी ठीक कर देंगे, शेखुपुरा को भी ठीक कर देंगे, सियालकोट को भी ठीक कर देंगे, जो एग्जिस्टिंग है। बलूचिस्तान में कोयटा का स्टेडियम भी ठीक कर देंगे, पेशावर का भी ठीक कर देंगे। सब हो सकता है। बहुत ही अरसलान खुशी हुई कि केयर टेकर वज़ीर आज़म ने ना हर पाकिस्तान के हर कोने के स्टेडियम का जो वो नाम लिया। उन्होंने कहा कि बांटे उन्होंने स्टेडियम के जी पीसीबी को देते जाएं। बस एक कीचू की मलिया और चीचावतनी का स्टेडियम रह गया था, वो उनको जो वो रहना बस रह गया था। आप हालत देखें यार कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप उसने होस्ट किया है, कमाल के उनके स्टेडियम है, कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आंखें जो वो दंग रह गई थी देखते हुए उन्हें। और पाकिस्तान में जो वो रोना इस टाइम क्या चल रहा है कि यार पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो वलीमे ही कुर्सियां लगाई जाती हैं जब भी स्टेडियम में मैच होता है। आप ये लेवल देख लें आपके, आप पाकिस्तान, हम लोग इंडिया से compete करते हैं, बीसी से है ये, बीसी से है वो, यार उन्होंने भाई करके दिखाया है। उनके भी इसी तरह लीज पर ही स्टेडियम होंगे, उनकी भी स्टेट्स होंगी, उनके भी जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने स्टेडियम बनाया है। पाकिस्तान में आप जो चलें अरबाब न्याज स्टेडियम की आप जो है ना सिर्फ एग्जाम्पल ले लें, हर साल जब वो पीएसएल आती है, हर साल पीएसएल आने से पहले एक डिबेट हमेशा जरूर होता है कि जी इस बार अरबाब न्याज स्टेडियम में पीएसएल होगा या नहीं होगा, और वही होता है कि जी नहीं जी अभी भी जो है वो नहीं बना हुआ। अब एक नई सुरली छोड़िए कि जी एग्जीबिशन मैच T10 का अरबाब न्याज स्टेडियम में करवा देंगे, जैसे वो कोयटा का करवाया था। हाँ बस हम लोग वो देख रहेंगे। वो जिस तरह बुक्टी स्टेडियम है, बुक्टी स्टेडियम में भी अभी आप जाएं तो सारे जो है वहाँ भूत बंगला जो है वो इस टाइम बना होगा। तो यही काम अरबाब न्याज स्टेडियम के भी साथ है। क्या पीसीबी अपने जो स्टेडियम है, देखें सूबाई स्टेडियम छोड़ें, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद छोड़ें उन्हें, जो अपने स्टेडियम है मुल्तान, कराची, लाहौर, पिंडी का, क्या ये स्टेट ऑफ द आर्ट अभी हैं या नहीं? क्या ये मुकम्मल तौर पे रेनोवेट कंप्लीट हैं या नहीं? स्टेडियम आप पिंडी का ही देख लें यार, वहाँ कुर्सियां तो कम से कम लगा दें यार। स्टेडियम के जो टिकटें हैं वो आपने पूरी रखी होती हैं, लेकिन जो शायकीन अंदर आते हैं वो वही सीढ़ियों पे बैठे होते हैं, या अब आकर उनके लिए वो वलीमे वाली रंगारंग जो कुर्सियां होती हैं वो लगाई जाती हैं। ये थोड़ा सा तो इस पे ख्याल करें। पहले अपने स्टेडियम जो है उनको कंप्लीट कर लें, फिर आप सूबाई हुकूमत को कहें कि यार आप भी हमें स्टेडियम दे दें। मैं एग्री, बहुत सही जी। कुछ कहना चाहेंगे जी? एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप छोटे शहरों में जो मैचेस करवाते हैं, शेखुपुरा, गुजरांवाला, हैदराबाद, लाड़काना, कोयटा की आपने बात की, पेशावर की, क्योंकि सर वहाँ मैचेस नहीं करा रहे आप, वहाँ पे हजार लाखों लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, काफी लोगों को रोजगार मिलता है सर। ये बात वजीर आजम ने कही। उसके अलावा सर यंग जो लड़के आएंगे तो आप जो है अपने जनरेशन को एक किस्म का एक इनकरेज भी कर रहे हैं, बूस्ट भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे सर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिनोवेशन जो है वो हर साल होनी चाहिए। पीसीबी को अपने फंड में हर साल हर रीजन को फंड्स देने चाहिए रिनोवेशन के हवाले से, उसकी फिर लुक आफ्टर भी करनी चाहिए। आप नुमाइशी मैचेस करवाएं ना, क्यों नहीं करवाते? आपने अगर बलूचिस्तान में करवा दिया, पीएसएल के कुछ मैचेस करवा दें, क्योंकि आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको आप पे करते हैं ना, उनको छोटे शहरों में ले जाएं। हम लोगों ने खुद अपने आप को माइंड से रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है कि सर हमने लाहौर, कराची और रावलपिंडी के अलावा कहीं जाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मुल्तान में हो जाते हैं कुछ मैचेस, बस यही एक स्टेडियम हमारे पास रह गया। अच्छा अरफा, और आप तीनों हजरात से थोड़ी सी बात, फिर हम अपने 17 रुकनी स्क्वाड पर जाते हैं, उस पर बात करते हैं। अरफा, ये जो वीडियो लीक वाला मामला आया, एक तो हमने सियासी जो दाव पेच होते हैं उसमें ये देखा, लेकिन अब स्पोर्ट्स में यार इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है इन्वॉल्व करना मुझे तो बड़ा अनएथिकल लगा। माजरत के साथ कोई भी करे, XYZ, हम में से भी कोई करे, स्पोर्ट्स में ये सब नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो बातचीत थी वो कंडई नहीं थी, पहले ही हमें पता था। ज़का अशरफ साहब तो पहले भी इसका 12 जिक्र कर चुके हैं इंटरव्यूज़ में कि भाई ये बात थी, ये बात थी। हाँ, पीसीबी के एंड से ये ज़रूर है कि फिर उन्होंने क्या स्टेप लिया वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये डिबेट के यार इस तरह आप ऑडियोज़ लीक करना शुरू कर दें, ये स्पोर्ट्स का खासा नहीं है यार। देखिए सलाम, जो कुआं खोदा गया था बाबर आजम के लिए, वो खुद ही उसमें गिर गए। जो किसी के लिए बुरा अगर चाहोगे तो आपके साथ भी जो वो बुरा होता ही होता है। टिट फॉर टैट है ये सारी जो एक कर्मा एक बात है। देखें, ये मैं नहीं कह रहा कि जो पहले जो व्हाट्सएप जो चैट हुई थी वो लीक हुई थी, वो क्या ठीक हुई थी, वो भी गलत हुई थी। जो अभी ऑडियो लीक हुई है वो भी गलत हुई है। देखें, इसमें तो बल्कि मैं ये नहीं कह रहा कि जर्नलिस्ट कोई कर रहा है या कोई पीसीबी कर रहा है। इस पर जो भी करे आप एक बार जरूर उसका लीगल जो उसकी कार्रवाई होती है उस पर आप जाओ। ये जो ऑडियो लीक होती है या व्हाट्सएप चैट लीक होती है, ये सीधा सीधा पीका एक्ट 2016 पीका एक्ट जी बिल्कुल उसका 25 सेक्शन जो है वो लगता है 3 महीने की जो उसमें कैद है। आप एक बार कोई स्टेप ले ले, पीसीबी ले ले या जर्नलिस्ट ले ले या
पाकिस्तान का कोई XYZ प्लेयर है वो ले ले, अगर वो लेगा, एक बार करंट सेट होगा, एग्जाम्पल सेट होगी, तो उसके बाद इस पर जो है वो एक फुल स्टॉप जो वो लगेगा, वरना ये वर्स से वर्स होता जाएगा। आज अगर ऑडियो लीक हुई है तो कल वीडियो लीक भी हो जाएगी। आई होप कि वीडियो लीक ना हो, लेकिन वो ये ना हो भाई। जो वो लेकिन इस तरह मैं जो है एक वो चीज चलता अरफा, रहेगा। आप यार आप हो गए, अबू बकर हो गए, हम मतलब आप और हम तो बहुत लंबे अरसे से यार इस काम में लगे हुए, जर्नलिज्म कर। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स को ना इससे बाहर रखें, ये तर्ज अमल स्पोर्ट्स में ना अपनाएं। आप जो मर्जी करें, खबर दें, आप अपने प्रूफ के तौर पे जो रखना है रख लें, खबर दें, खबर पे स्टैंड करें, लेकिन ये काम कम से कम ये लीक, चाहे वो चैट लीक हो रही है या फिर ये ऑडियो लीक हो रही है, ये काम ना करें यार कोई भी। लेकिन बात बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें अब ये हम लोग शायद ये हमारा एक जो नेशन है हमारी, वो थोड़ी सियासत में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है पिछले कुछ महीनों से या सालों से, सियासत इतनी ज्यादा गर्म है कि वो क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में भी आ गई है। और इसमें कोई शक नहीं है, स्पोर्ट्स में जो है वो सियासत होती ही होती है, क्रिकेट में भी होती है। बहुत लेकिन ज्यादा ये इस तरह की ऑडियो लीक्स आना है या ये बातें होना, ये मेरे ख्याल से गलत है। लेकिन बात वही है कि इस पर किसी को फुल स्टॉप जरूर लगाना पड़ेगा। दोनों ही व्हाट्सएप चैट भी लीक होना वो भी गलत थी, बिल्कुल सही ऑडियो बात लीक है। होना वो भी गलत है। बिल्कुल सही बात है। अबू बकर इस पे कोई कमेंट करना चाहें? मैं छोटा सा अरसलान ये कमेंट करना चाहूंगा कि मुझे तो ये बहुत अनएथिकल लगा कि आप किसी की प्राइवेट जो रिकॉर्डिंग है वो इस तरह पब्लिक करें। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई खबर देने का जो है ना एक सेंटीमेंट की एलिमेंट मौजूद था। पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है अरसलान, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज को पाकिस्तान बोर्ड के अगेंस्ट जो है ना हाईलाइट किया गया। और एक और चीज, हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं, जाहिर है हमारे सीनियर्स हैं, ज्यादातर इसमें हमारे कोलीग्स हैं जो जर्नलिस्ट हैं, एक अजीब सी एक सिचुएशन क्रिएट नजर आ रही है अरसलान की। बाकायदा एक ग्रुपिंग नजर आ रही है कि एक तरफ से इसी किस्म की हरकतें की जाती हैं, फिर उसको जवाब दिया जाता है इसी तरह की सिचुएशन बनाकर, रिकॉर्डिंग लीक करके, चैट्स लीक करके। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, समझ नहीं आ रहा कि ये इस किस्म की जर्नलिज्म है। हमारा काम है क्रिकेट के ऊपर कमेंट करना और क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई खबर निकाल के पेश करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ बिट पर्सनल, लेकिन टू रॉन्ग्स वॉन्ट मेक वन राइट। इसका जो इब्तिदा है वो भी पीसीबी ने की थी। याद है आपको बाबर आजम की जो एक व्हाट्सएप चैट है वो लीक करके अब एक चीज उन्होंने स्टार्ट की, तो उसका उसी तरह का जवाब दिया जा रहा है। मैं इन दोनों चीजों को कंडेम करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको कोई ज़रूरत नहीं है यार। और स्पोर्ट्स में तो ये खुदारा करे भी ना, जो भी करे यार ये ना करें प्लीज़। सर नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये जिसने जो भी कर रहे हैं, इनफेक्ट जो प्रीवियस बोर्ड के जो कुछ हजरात होंगे वो ये चीज़ सारा डेटा शेटा इकट्ठा करके लीक कर रहे हैं, अब इन माय ओपिनियन। मगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे देखें मुल्क का नाम बदनाम होता है और आप भी उसी मुल्क का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि आप जर्नलिस्ट हैं, जो भी हैं, आप लीक कर रहे हैं तो आप किसी और कंट्री के। स्पोर्ट्स को तो दूर रखें ना यार। बाकी तो चले लोगों ने गन घोल दिया जहाँ घोलना था, लेकिन स्पोर्ट्स को तो दूर रखें ना। बहुत गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए, जिस तरह बाबर आजम का जिस तरह पहले वीडियो लीक। अब ये कि आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? आप अब एक ऑफिशियल एक इदारा है, उनकी आप ऑडियो लीक्स हो रही हैं, मैसेजेस आपके चैट्स लीक हो रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, तो हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं उनको भी इस चीज़ का सोचना चाहिए कि यार देखें आप भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और ये इस तरह की जो हरकतें हैं उससे हमारे देखें मुल्क का नाम बदनाम होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चले अरफा, मुझे ये बताएं कि हम 17 रुकनी स्क्वाड देख लिया आपने, नए लड़के भी आ गए, साहबजादा फरहान 5 साल बाद आ गए वापस, स्किल्स को फिटनेस पर तरजीह देकर आज़म खान भी आ गए, यही कहा गया ना, स्किल को फिटनेस पे तरजीह दी, तो आज़म खान भी आ गए, सही हो गया। काफ़ी सारे नए लड़के आ गए, हारिस को रेस्ट करवा दिया उन्होंने, शादाब को इंजर्ड कहकर रेस्ट करवा दिया उन्होंने, फॉर्म तो है नहीं शादाब की खैर वैसे भी। तो ये ओवरऑल देख लें काफ़ी सारे नए लड़कों की इंडक्शन भी हुई है, सही है, टीम ओके है। देखिए अरसलान, मुझे एक बात बहुत ही इसमें अजीब सी लगी है। देखिए नो डाउट इसमें परफॉर्मर्स आए हैं आपके, अच्छी बात है कि जो करंट इस टाइम जो मैनेजमेंट है वो दो बातों पे इनसार कर रही है। नंबर 1, एक तो इंटेंट शो करे, अटैकिंग क्रिकेट हो, नंबर 2 डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस हो। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि इसको उन्होंने अप्लाई भी किया है सिलेक्शन तक। ठीक है, वो गेम प्ले तक अभी तक मुझे नहीं नजर आया, लेकिन सिलेक्शन तक कम से कम उन्होंने किया है। साहिबजादा फरहान हो गए, ताइम अयूब हो गए, आमिर जमाल हो गए हैं, आजम खान भी अच्छी है, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, हसीबुल्ला ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये जो है उनका प्रैक्टिकली नजर तो आ रहा है। लेकिन अब अगर T20 स्क्वाड को अगर आप देखें ना, तो 6 उसमें स्पेशलिस्ट ओपनर्स हैं। अब इन 6 स्पेशलिस्ट ओपनर्स और 2 बीच में मिडिल ऑर्डर के स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं, इफ्तिखार अहमद और आजम खान। इनको अब ये किस तरह करेंगे, और ये 3 विकेट कीपर्स भी हैं, जो विकेट कीपर बैटर्स भी हैं।
बिल्कुल। और अच्छा, और ये दूसरी बात ये भी अभी आ रही है कि जी खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम में से एक को ड्रॉप करके साइम अयूब को जो है वो ओपन कराई जाएगी और बाबर या रिजवान को उनमें से एक को जो है वो वन डाउन लाया जाएगा। फिर उसके बाद फखर होंगे, फिर इफ्तिखार, आजम, इस तरह करके चलाएंगे और फिर ये थोड़ी रोटेशन पॉलिसी के साथ आगे पीछे चलते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई जो प्लानिंग अगर ये सोच रहे हैं तो ये अच्छी हो सकती है, क्योंकि आगे अगली टीम जो है वो न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड आप कोई अपने कराची या लाहौर मुल्तान में नहीं आप खेल रहे, आप न्यूजीलैंड के घर में जो है वो T20 खेल रहे हो, तो वो अपने घर में जो है वो हर कोई बादशाह होता है। वहां जाकर अगर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपने आप, जो आपका एक ही देखें, आपका एक ही फॉर्मेट है, दैट इज T20 जो स्टेबल है, आपने इसमें अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, T20 वर्ल्ड कप्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर आप उसी कॉम्बिनेशन को अगर छेड़ा छाड़ी करने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी होगी। आई होप कि ये स्टेबिलिटी लाएं इसी कॉम्बिनेशन में, इसी ये जो हमारा एक सक्सेसफुल रहा है इसी कोई कॉम्बिनेशन को बेहतरी इसमें लाएं, लेकिन इसमें छेड़छाड़ करना, जो परफॉर्मर्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस कहीं डाउन ना हो जाए, मुझे ये थोड़ी सी जो है इसमें थोड़ी सी इसमें मुझे रिजर्वेशंस हैं। लेकिन आई होप कि ये जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जो पिक किए हैं, मुझे कम से कम ये जरूर खुशी है कि इनको सिलेक्ट किया गया स्क्वाड में। हाँ, ये बात अच्छी है। अबू बकर, ये जो हम पहले ही देख लेते हैं, अभी टीम अनाउंस नहीं हुई थी तो एक खामखा की शुरू कर दी थी यहाँ पर फिर से स्पेकुलेशन, जी बाबर और रिजवान को ड्रॉप कर रहे हैं, बाबर रिजवान को ड्रॉप कर रहे हैं। हफीज़ ने तो बड़ा खुल के कहा, किसने कहा है भाई, कौन कह रहा है कि बाबर रिजवान को ड्रॉप करें? तो ये जो खबरें हैं यार, ये अजीब बात नहीं है थोड़ी? देखिए, यही इसी चीज का हम जिक्र कर रहे थे अरसलान। देखिए, जून में हमारा T20 वर्ल्ड कप है और इस हवाले से हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमारी मैक्सिमम 2 से 3 इंटरनेशनल सीरीज हैं। अब आपने जो टीम अनाउंस की है, इसका मतलब है कि जून में जो यूएसए वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप होना है, आपकी प्लानिंग में ये वाले प्लेयर्स ही होंगे और यही ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 चेंजेस देखने को मिलेंगी। मोहम्मद हारिस को आपने थ्रू आउट द लास्ट 2 ईयर्स आपने उसको कैरी किया, चांसेस उसको ऑल्दो कम मिले, लेकिन जो उसको चांसेस मिले वो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब आउट ऑफ नोवेयर आपने आजम खान को जो है ना इंक्लूड कर दिया स्क्वाड में। हाँ, एक सॉर्ट ऑफ उसकी जस्टिफिकेशन ये जरूर बनती है कि हमें लोअर मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा T20 में बैट्समैन चाहिए, हाँ, जो अच्छा फिनिशर हो सके, जो हार्ड हिटर हो सके। उसके अलावा आजम खान को एकदम हारिस को ड्रॉप करके और आजम खान को इंक्लूड करना कुछ जस्टिफाइड नहीं है। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ जाएं, बाबर और रिजवान को जो ड्रेस देने की या इनको ड्रॉप करने की जो खबरें थी, ये तो बिल्कुल ही एक चाइल्डिश किस्म की हरकत। हाँ, सही बात है। अच्छा, फिर ये चीज़ें ख़राब भी करती है। माजरत जी, टाइम की कमी थी। बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत, अरफा फिरोज जकी, थैंक यू सो मच। साबिर साहब, साबिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फिर जी कल आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए।